जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस दौरान सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान कई तरह के नियमों का भी ध्यान रखना होता है ताकि सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद ही आ रहा है। तो इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, किसे संभल कर रहना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष जंक्शन के इस खास एपिसोड में जिसमें हम सूर्य ग्रहण पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये डेट आप हम एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या टाइमिंग है और सूर्य ग्रहण कहाँ है। देखिए, सबसे पहले काफ़ी लोगों का एक मन में सवाल चल रहा है, क्या हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, देखिए सूर्य ग्रहण का अर्थ ये नहीं कि आपको दिखे, एक नया विषय समझ लीजिए। जैसे आपके पिता हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और वो बॉम्बे में रहते हैं, तो वो जो बॉम्बे में है वो पिता हैं आपके, वो आपके और कोई नहीं है, वो पिता हैं। वो ठीक है कुछ समय के लिए बॉम्बे काम पे या जॉब पे XYZ, परंतु पिता पिता होता है। तो सूर्य हमारे कौन है? पिता, राजा। तो ग्रहण का मतलब ग्रहण है ऋचा जी, दिखाई दे ना दे उसका कोई लेना देना नहीं। प्रत्येक मानव जीवन जाति पे, प्रत्येक जीव पे, पशु पक्षी पे, पेड़ पौधे पे ग्रहण का असर होता है, रहेगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अब दिखाई नहीं देगा, सूतक नहीं लगेगा, ये एक अलग विषय है, इस पे नहीं जाइए, इस चीज पे जाइए। ग्रहण है, सूर्य एक है, उसका असर हमारे ऊपर होता है। ये 21 तारीख की रात को 11:03 पे ग्रहण शुरू होगा और 22 तारीख को सुबह 3 बजे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा, यानी कि मोक्ष वगैरह जो भी होता है 3 बजे के बाद। दोस्तों, ये सिंह राशि में उत्तरा फागुनी नक्षत्र में ग्रहण पड़ेगा और उसमें सूर्य, चंद्रमा और बुध ये एक साथ कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि, तुला राशि और सिंह राशि और कन्या के सामने जो मीन राशि है वो, ये 4 राशि वाले भाई एकदम संभल करके रहें। एक बात। दूसरे कौन भाई? जिनकी सूर्य की दशा चल रही है वो संभल के रहें। और तीसरे में कौन? जिनका सूर्य नीच का है, जैसे तुला राशि में सूर्य है या पाप कृतिक योग में सूर्य पड़ा है या सूर्य 6, 8, 12 में राहु केतु शनि के साथ पत्रिका में है। ऐसे सभी जातक अपनी पत्रिका अध्ययन कर लें कि हमारा सूर्य कहाँ पर है। वो सब सावधान, ये सब बेकार की बातें हैं। इधर ग्रहण नहीं है, इसका प्रभाव नहीं है, बिल्कुल है, 100% है, सदियों से है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से। तो राशि आपने बता दिया किसके किसके लिए नुकसानदेह है जी। तो जिसके लिए नुकसानदेह है उसको कब से कब तक क्या बचाव करना है, ये तो सबसे जरूरी है जानना। हम पहले भी अपने एपिसोड में एक बात ऋचा जी बताई थी कि 15 दिन इसका असर बहुत ज्यादा रहता। तो अभी तो चंद्र ग्रहण का असर चल रहा है, तब तक अभी सूर्य ग्रहण का असर शुरू हो जाएगा। सही 15 दिन सूर्य का भी ग्रहण का असर मानव जीवन जाति पर रहेगा। इनके ऊपर ज्यादा रहेगा जिनका मैंने नाम लिया है। ये लगन हो, ये राशि हो, या सूर्य की दशा चल रही हो, या सूर्य किसी का नीच का हो, या सूर्य राहु केतु शनि के साथ चल रहा हो, ये आप पहले मान के चलिए। तो क्या उन्हें उपाय क्या? हाँ, उनका एक सिंपल उपाय, बिल्कुल बढ़िया सा उपाय बता देते हैं जो सभी जाति धर्म के लोग कर लें। गुड़ और गेहूं रात को ग्रहण पड़ने से पहले उस पर हाथ फेर के, पूरे परिवार का हाथ लगा के घर में घुमा करके ड्राइंग हॉल में रख दीजिए। आप हिंदू धर्म से हैं तो पूरा एकदम श्रद्धा भाव से सुबह नहा धो के गौशाला जाएं, वो गेहूं और गुड़ गाय को खिलाएं। और किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो गेहूं पक्षियों को डाल दें और गुड़ जो है किसी गरीब आदमी को दान कर दें। सूर्य आत्मा सो कारक, चंद्रमा मन सो कारक। सूर्य का सीधा असर हमारी आत्मा पे पड़ेगा और सूर्य राशि परिवर्तन ऋचा जी कर चुके हैं, वो कन्या राशि में आ चुके हैं। सामने उनके शनि बैठा है, शनि सूर्य की दृष्टि बनी हुई है।
जितने भी हार्ट पेशेंट भाई हैं, हृदय रोग, संभल के रहें 1 महीना, अपने घर का भोजन करें और जितने डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी हुई है या जो परहेज लिखे हैं उनका प्रयोग करें। आप बिल्कुल संभल के रहिएगा। ये एक खतरनाक योग है 1 महीने के लिए। इनकी आपस की दृष्टि सही नहीं है, तो प्लीज़। किसकी आपस की दृष्टि सही नहीं है? शनि और सूर्य। अच्छा। ये अभी जैसे सूर्य कन्या राशि में आए हैं, शनि मीन राशि में बैठे हैं, तो 7वीं दृष्टि आपस में शनि सूर्य की हो रही है। ये थोड़ी मानसिक पीड़ा भी देंगे, रिलेशनशिप को भी खराब किन करेंगे। राशियों को? विशेष पिता पुत्र के बीच में, पिता पुत्र के बीच में भी हो सकता है। हाँ, और ध्यान रहे कि भारत सरकार से संबंधित भी अगर कोई जॉब है तो भी आप संभल कर। ठीक है, तो ये जो 1 महीने के भीतर 2 ग्रहण हैं, तो इसका कुछ खास नकारात्मक प्रभाव है जो देश पर भी पड़ सकता है? हाँ, देश पे पड़ ही रहा है। देश उथल पुथल हुआ पड़ा है, भागदौड़ देश के अंदर चल ही रही है, सभी को पता है। बादल फट रहे हैं, हाँ, कहीं बारिश, कुछ हो रहा है, बाढ़, कहीं कुछ हो रहा है। बिल्कुल होता है। तो ये 1 महीना अभी, हाँ, संभल के 15 दिन तो बिल्कुल, और अभी संभल के हम सबको चलना। 22 तारीख से 15 दिन अभी संभल कर और चलना। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ग्रहण हमने समझ लिया। और जिन 4 राशियों की बात की आपने, जिनके लिए ये ग्रहण खतरनाक है, तो उन्हें किस प्रकार का खतरा हो सकता है? किसी भी तरह का एक्सीडेंट है, मान इज्जत प्रतिष्ठा है, कोई कामों में अड़चने हैं, जॉब छूट जानी, घर बैठ जाना, इस तरह की समस्याएं उनको देखने को मिलेगी। और हमने आप सबसे कहा हृदय रोग, सूर्य आत्मा सो कारक है, हृदय रोग सूर्य हड्डी का कारक है, तो कोई हड्डी से संबंधित रोग ना आए, ये सब ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हैं हार्ट से और या फिर बोन से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज चल रही हैं, तो आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ ही क्योंकि 15 दिनों का पंडित जी ने टाइम फ्रेम बताया है, 22 तारीख से 15 दिन, और अभी भी 15 दिन चंद्र ग्रहण वाला भी चल ही रहा है। तो जिस पीरियड में आप ये देख रहे हैं, इस पीरियड में भी सावधान रहिए, और आने वाले 15 दिनों में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले एपिसोड में, चंद्र ग्रहण के एपिसोड में, पंडित जी ने हमें बताया था कि ग्रहण कभी भी किसी पर शुभ नहीं होता है। तो जब ये भारी समय है तो सबको ध्यान से रहने की ज़रूरत है। बाकी कुछ और अपडेट आएगा तो हम अब तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार पंडित जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.